ওয়েলকাম টু ডালিস লাইফ। আজকে আমি তোমাদেরকে আমার জার্নির সেকেন্ড পার্ট নিয়ে এসেছি তোমাদের কাছে দেখার জন্য। আমি আগের পার্টে তোমাদেরকে দেখিয়েছি আমাদের বেনারস থেকে পুরো লখনৌর জার্নিটা। আর আজকে আমি তোমাদের কাছে নিয়ে এসেছি আগ্রা ফোর্ট আর তাজমহল। আশা করব তোমাদের ভালো লাগবে। আর যদি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ লাইক করো। আর যারা নতুন আমার এই ভিডিও দেখছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করো। আর আমার সমস্ত ভিডিও নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য ঠিক আছে। তো তোমরা দেখো আমার জার্নি। আমি সকালবেলা এখন বাজে 5:30 আমি তাজমহলের উদ্দেশ্যে বেরিয়েছি। ভোরের তাজমহল অসাধারণ লাগে, আর তার জন্য আমি মোটামুটি 5:30 নাগাদ বেরোলাম। ये जो देख रहे हैं आप, ये 1862 का फोटो है। इसमें देख सकते हैं ताजमहल का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा नज़र आ रहा है, बाकी का दोनों साइड में बड़ा बड़ा पेड़ है जिससे ताजमहल का व्यू छुपा हुआ है। ये देखिए 1874 का फोटो है, पूरा ब्लैक पड़ा हुआ है। ये फाउंटेन दिए गए हैं, इसमें सारा गंदगी भरा हुआ है। ये शाल की लकड़ी का बेंचेस बना हुआ है। जैसे जैसे हमारा ताजमहल में काम चालू हुआ, ताजमहल का व्यू निकल के आया हमारा, देखिएगा इस प्रकार से पूरा व्यू। ताजमहल जो हमारा ASI के अंदर में आया था, वो आया था हमारा 1964 में। यहाँ पर दो समाधि हैं दादा, एक असली और एक नकली। अच्छा। असली समाधि खोली जाती है सांझा की डेथ एनिवर्सरी पे। डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है फरवरी और मार्च के महीने में। जो चांद रहता है उसकी चांद की तारीख रहती है 25, 26, 27। उस समय सांझा का डेथ एनिवर्सरी मनाया जाता है। उस समय ये ताजमहल 3 दिन के लिए फ्री रहता है, और यहाँ पर जो समाधि है वो 3 दिन के लिए खोली जाती है। আমরা তাজমহলের দিকে এগোচ্ছি। বিশাল টিকিট চেকিং সমস্ত কিছু করে একজন গাইড দাদাকে সঙ্গে নিয়ে আমরা এখন একেবারে মর্নিং তাজমহল দেখার জন্য চলছি। চলো, আমি তোমাদেরকে সমস্ত কিছু ডিটেলস পরে দেব। এখানে সকালবেলা ভীষণ সুন্দর লাগছে। আর সত্যি কথা বলতে কি, অনেক দিনের একটা স্বপ্ন সত্যি হলো তাজমহল দেখার। আর এখানে ঢুকে প্রথম তো তাজমহল দর্শন করা হলো, টিকিট কাটা হলো, চেকিং হলো, তারপর বিভিন্ন ফটোশ্যুট। এখানে ক্যামেরাম্যানরা সব ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে নানা পোজে ফটো তোলার জন্য। তো তাজমহলকে সাক্ষী রেখে সবাই ফটো তুলছে, আমিও একটু তুললাম। আর এখানে আমাদের গেট চার্জ হচ্ছে 50 টাকা। আর আমাদের যদি ভেতর পুরো দেখতে হয় তাহলে 200 টাকা, সব মিলিয়ে 250 টাকা। চলো দেখি। का पॉइंट है 20 ताजमहल के। ये जो बना हुआ है इसे वाटर टैंक कहते हैं। इसी से ये सारे फाउंटेन चलते हैं। वाटर टैंक से जितना दूरी हमारा रॉयल गेट का है, उतना ही दूरी सर हमारा ताजमहल का है। वाटर टैंक से जितना दूरी हमारा ताज म्यूजियम का है, इतना ही दूरी हमारा नौबत खाना का है। ताजमहल के इस हाथ पे बना हुआ है, देखिएगा ये बिल्डिंग जिसे कहते हैं शाही मस्जिद, और इस हाथ पे बना हुआ है शाही मेहमान खाना। ये जो बिल्डिंग बनी हुई है एक दूसरे के समान सामने बनी हुई है, और इसमें जो डिस्टेंस है बिल्कुल समान रखा गया है। इसे कहते हैं सिमेट्रिकल बैलेंस। 1 इंच का भी फ़र्क नहीं होगा दादा किसी भी बिल्डिंग के अंदर। अब यहाँ से देखेंगे ये ताजमहल, ये जो ताजमहल बना हुआ है इसका मीनार नीचे से लेकर ऊपर तक, अंदर वाला जो पीछे वाला है वो पीछे की साइड में झुका हुआ है, बाहर वाला जो है बाहर की साइड में झुका हुआ है। इसको झुका हुआ इसलिए बनाया गया है
क्योंकि भविष्य में अगर कोई तूफान वगैरह आता है या भूकंप वगैरह आता है तो ये मीनार ताजमहल के ऊपर ना गिरते हुए बाहर वाले बाहर को गिरेंगे और पीछे वाले पीछे की साइड में। मीनार यानी जो ऊपर ये जो मीनार इधर या हाँ। अच्छा अच्छा जिससे हमारा ताजमहल सेफ और सुरक्षित रहेगा। अच्छा अच्छा। उसके बाद में ये देखेंगे आप फिनिकल लगा हुआ है। शाहजहाँ ने जब ये ताजमहल बनवाया था उस समय इसको गोल्ड का बनवाया था। बाद में जब गोरे लोगों ने हमारे हिंदुस्तान पे राज किया था तो इसको निकाल के ले गए थे। फिर इंडियन गवर्नमेंट ने इसको लगवाया। ये पीतल का है ऊपर जो है। हाँ। और अच्छा। इसका हाइट है 30 फीट। अच्छा 30 फीट के बाद में देखेंगे ये डोम बना हुआ है जो कि 19.5 मीटर का है। अच्छा इसके नीचे एक और डोम है 25.5 मीटर का है जो कि डोम के ऊपर डोम रखा हुआ है दादा, जिसके अच्छा कारण अंदर में इकोसिस्टम रहता है। अच्छा। उसके बाद में देखेंगे ये हमारा ताजमहल का गेट बना हुआ है। गेट के ऊपर पतली 2 मीनारें हैं और मीनारों के बीच में रेड कलर का बॉर्डर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये रेड कॉर्लेनियन है जो कि यमन से लाया गया था। ये वही स्टोन है जो सनराइज में, सनसाइड में और मूनलाइट में ग्लो करता है। अच्छा जो गेट पर है। हाँ, गेट के ऊपर जो पतली मीनारों के बीच में जो लगा हुआ है ऐसे करके अच्छा अच्छा हाँ 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 वही। उसके बाद में वो आयत लिखी हुई है ब्लैक, ठीक वाइट मार्बल के ऊपर। हाँ हाँ जैसे रॉयल गेट पे लिखी हुई हाँ, थी हाँ। वो वहाँ पर सुबह की प्रेयर थी और यहाँ पर लिखी हुई है शाम की प्रेयर। अच्छा अच्छा। उसके बाद में सेम इनले वर्क किया गया है वाइट मार्बल के ऊपर। उसमें ग्रीन कलर का स्टोन लगा हुआ है, वो है ग्रीन मलाकाइट जो कि साउथ अफ्रीका से लाया गया था। ब्लैक ओनेक्स हमारा बेल्जियम से लाया गया था। रेड कोरलिनियन हमारा यमन से लाया गया था। वाइट मार्बल हमारा जयपुर राजस्थान मकराना से लाया गया था। और रेड पत्थर है जो यहाँ का लोकल है, जो यहाँ से 45 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। अच्छा इससे आगे चलेंगे। हाँ हाँ। ये क्या है दादा? इधर में आइए। ये देखिएगा हमने ईस्ट गेट से हमने एंट्री किया है। एग्जैक्टली ठीक सामने इसके बना हुआ है वेस्ट गेट। अच्छा ईस्ट और वेस्ट से एंट्री और एग्जिट दोनों हैं। ये बना हुआ है साउथ गेट। अच्छा इसे लेबर गेट भी कहते हैं। इससे सिर्फ एग्जिट है, एंट्री नहीं है। इसके ठीक सामने बना हुआ है नॉर्थ गेट। जो शाहजहाँ के गेस्ट आया करते थे इसी गेट से एंट्री किया करते थे। उसके बाजू में दिया गया है छोटा गेट, अच्छा उसे भी लेबर गेट कहते हैं। क्योंकि सर जो ताजमहल के अंदर कर्मचारी रहते थे वो इसी गेट से अंदर जाया करते थे और आया करते थे। यहाँ से देखेंगे सर ये जो गेट बना हुआ है, गेट के ऊपर एक डोम हमारा उस तरफ बना हुआ है और एक डोम इस तरफ बना हुआ है। जो शाहजहाँ के गेस्ट आया करते थे उनके वेलकम के लिए यहाँ पर ढोल बजा करते थे। उसके बाद में देखेंगे 11 डोम बने हुए हैं छोटे वाले गेट के ऊपर। वहाँ पर जो बेच दिया गया है वहाँ पर 11 दासियाँ खड़ी हुआ करती थी। जो दासियाँ खड़ी हुआ करती थी सर, वो जो गेस्ट आया करते थे शाहजहाँ के, उनके वेलकम के लिए फूल बरसाया करती थी। उसके नीचे देखेंगे लाल पत्थर के अंदर में वाइट मार्बल को फिट किया गया है और उस वाइट मार्बल के ऊपर ब्लैक ओनेक्स से लिखा हुआ है। ब्लैक ओनेक्स मार्बल जो होता है उससे लिखा हुआ है और उसको फिट किया गया है इनले वर्क द्वारा। और जो ये लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अरबी लैंग्वेज में, जो कि आयत लिखी हुई है कुरान की। कुरान के 14 अध्याय से ली गई ये सुबह की प्रेयर है। उसके बाद में देखेंगे आप दूर से देखने पे जो गेट के ऊपर जो फ्लावर्स बने हुए हैं पेंटिंग नुमा नज़र आ रहे हैं। पेंटिंग जैसे होती है उसी प्रकार से बने हुए हैं, लेकिन ये पेंटिंग नहीं है। अच्छा ये रियल जेम्स स्टोन का काम है। इसे इनले वर्क कहते हैं। कौन सा स्टोन? इनले वर्क। स्टोन क्या बोला? रियल जेम्स स्टोन। जेम्स स्टोन। अच्छा इसे इनले वर्क कहते हैं। स्टोन के अंदर स्टोन फंसाया जाता है। अच्छा इसको फंसाने में 7 स्टेप का इस्तेमाल करते हैं। कैसे किया जाता है वो हम आपको बाहर बताएंगे। ये जो हमारा गेट बना हुआ है इसका हाइट है दादा 105 फीट, जो कि ताजमहल के अकॉर्डिंग हाफ है। ताजमहल का टोटल हाइट है 210 फीट। 11 डोम हमारे इस तरफ बने हुए हैं और 11 डोम देख सकते हैं आप बैक साइड में बने हुए हैं।
टोटल कितना हो गया 22 माउंटेन्स। ताजमहल को बनने में समय लगा था सर 22 ईयर्स, इसलिए यहाँ पर 22 डोम दिए गए। अच्छा, ये लाल पत्थर से जो ये बिल्डिंग बना हुआ है पूरा अंदर से लेकर बाहर तक ये बन के तैयार हुआ था 15 साल के अंदर दादा। वाइट बिल्डिंग हमारा बन के तैयार हुआ था 7 साल के अंदर। ऐसे करके 60 ना 7 7 7। हाँ, तो टोटल मिला के हमारा 22 हुआ सर, क्योंकि ताजमहल हमारा बन के तैयार हुआ था 22 साल के अंदर। ये जो रूम देख रहे हैं आप, ये रूम है दादा 210 रूम, अच्छा, क्योंकि मुगल काल में कोई होटल और धर्मशाला थे नहीं। इसमें 20,000 मजदूरों ने काम किया था। 20,000 मजदूरों में जो लेडीज थे उनके लिए ये रूम बनाए गए थे। अच्छा, क्योंकि मुस्लिमों में लेडीज को नकाब के और पर्दे के अंदर रखा करते थे, इसलिए इन रूम के ऊपर पर्दे लगा करते थे और लेडीज नकाब के अंदर रहा करती थी। जेंट्स को सभी को टेंट के अंदर रखा गया था। ठीक है दादा, क्लियर? हाँ, इससे आगे चलेंगे। इससे आगे हमारा फोर कोर्ट एरिया है। फोर कोर्ट एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ताजमहल के 4 गेट हैं और 4 ही यहाँ गार्डन दिए गए हैं। अच्छा, आइए, ये पीछे पॉइंट बना हुआ है येलो कलर का, इसे अमानत पॉइंट कहते हैं दादा। अमानत पॉइंट इसलिए कहते हैं क्योंकि मुमताज़ की बॉडी को बतौर अमानत यहाँ 6 महीने रखा गया था। 6 महीने? जी, मुमताज़ की मृत्यु हुई थी 1631 में। यहाँ से 787 किलोमीटर दूर बुरहान में उनके 14वें बच्चे की डिलीवरी के दौरान वहाँ से उनकी बॉडी को यहाँ ला के रखा गया था। फिर आयुर्वेदिक द्वारा सेफ और सुरक्षित रखने के बाद 6 महीने बाद यहाँ समाधि बनाई गई थी मुमताज़ की। जो समाधि बनाई गई थी वो काफ़ी छोटा एरिया है। ऊपर जो समाधि बनाई गई है बड़ी वाली, काफ़ी बड़े एरिया में है, वो बनवाई थी उनके बेटे औरंगजेब ने। नकली वाली समाधि है। बड़ी वाली समाधि जो है शाहजहां की है और छोटी वाली समाधि मुमताज़ की है। और जो रखी हुई है वो ये क्राउन में रखी हुई है। जो क्राउन वो है जो मुमताज़ अपना मुकुट पहना करती थी, उसका शेप दिया गया है और वो बना हुआ है मार्बल का। उस क्राउन के ऊपर इनले वर्क किया गया है, कार्बन काम किया गया है, हैंडीक्राफ्ट वर्क किया गया है। अंदर में दादा 8 रूम दिए गए हैं। हर रूम के ऊपर आयत लिखी हुई है, जैसे गेट पे लिखी हुई है। हर रूम के ऊपर जो आयत लिखी हुई है, शाहजहां यहाँ समटाइम के लिए जब भी आया करते थे तो अपनी प्रजा के लिए उन आयतों को पढ़ा करते थे सुख शांति के लिए। उसके बाद में दादा ये हमारा ताजमहल का जो एरिया स्टार्ट होता है यहाँ से लेकर लास्ट तक, ये बना हुआ है दादा वेल फाउंडेशन पे। यानी कि जो इसका जो फाउंडेशन रखा हुआ है वो कुएं और साल की लकड़ी पे है। इसके अंदर में वेल दिए हैं हमारे 166 वेल, और उसके अंदर रखा हुआ है साल का लकड़ी। साल का लकड़ी एक ऐसा लकड़ी है जो जितना नमी में रहेगा उसका लाइफ उतना ही ज़्यादा रहेगा, इसीलिए ये मजबूत है और इतना चल रहा है। 400 साल कंप्लीट होने पे आए हैं, इसका जो है नींव मजबूत है, इसलिए इससे आगे चलेंगे दीदी। তাজমহলের পর এবার আগ্রা ফোর্টের পালা। এবার এই আগ্রা ফোর্ট দেখতে এলাম। আমাদের টিকিট নিল 50 টাকা করে, আর এই এখন ঢুকছি। এখানে প্রচুর গাইড রয়েছেন, তারা সব কিছু দেখাবার জন্য। খুব চেকিং, সর্বত্রই চেকিং। কোনো ব্যাগে জিনিসপত্র কিচ্ছু নেওয়া চলবে না। আমরা একটা টর্চ এনেছিলাম, সেটা পর্যন্ত আমাদের ফেরত দিয়ে আসতে হলো। এটা কি? फर्स्ट गेट नेम अमर सिंह गेट, सेकंड गेट वेलकम गेट, थर्ड गेट आर्चरी गेट, चौथा स्टेट गेट एस कैपिटल एग्जैक्ट, ताकि कोई दुश्मन कोर्ट में डायरेक्ट एंट्री ना कर सके। फ्लोर में जो लाइनिंग देख रहे हैं आप, नो डेकोरेशन, दैट टाइम नो फोर व्हीलर, नो टू व्हीलर, ओनली हॉर्स, ओनली स्पीड ब्रेकर, नो स्लिप। ये
प्लेन वाले स्टोन जो देखे आज गवर्नमेंट ने लगाए, ओरिजिनल ये जो राउंड शेप में नजर आ रहा है मेरे वो रेड कलर के। सर मैम बाहुबली मूवी देखा ब्रिज को इस तरीके से डाउन किया करते हैं। बैक साइड में देखिए हैवी स्टोन का रोल लगा है, कोई जितने पोर्ट में अंदर एंट्रेंस होता उसका पिन निकाल के रोल नीचे डाउन आता, ब्रिज बंद हो जाता दरवाजे के पीछे। डोर पकड़ डोर के बैक साइड रोलर का आप यहाँ पर खड़े हो जाओ, सबका एक छवि निकालता सब जो नहीं नहीं ठीक है ठीक है। আগ্রা ফোর্ট। আরে মা হ্যাঁ বলতে নে না মা, আমি ভাবো আমাদেরই ব্যবসা, চলো ব্যবসা আমাদের। আমি যতখানি পারছি তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। ভীষণ উঁচু জায়গাটা, একটু হাঁপিয়ে যাচ্ছি। এখানেই আমার জার্নির সেকেন্ড পার্ট শেষ করলাম। আশা করব তোমাদের ভালো লাগবে এবং আমি খুব শিগগির তোমাদের আরও কিছু নতুন ভিডিও দেখাবো, অবশ্যই কথা দিচ্ছি। আর তোমরা এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো আর কমেন্ট করো অবশ্যই। আর যারা নতুন দেখছো তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, ঠিক আছে? ওকে, টাটা, বাই বাই।